गुड मॉर्निंग क्लास 3, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। और हमने हमारे पिछले वीडियोस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला पार्ट कर लिया था कंप्लीट, और आज जो हमारा ग्रामर का पार्ट था, और आज हम रीडर का करेंगे। इंग्लिश रीडर में आपका चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी आज हम रीडिंग करेंगे। देखिए चैप्टर का आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, अ क्रिसमस मॉर्निंग, यानी एक क्रिसमस की सुबह। क्या हुआ क्रिसमस की सुबह को? रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस स्टोरी को रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। इन द मॉर्निंग ऑल द चिल्ड्रन वोक अप। सुबह के वक्त सारे बच्चे जाग गए थे। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, उसी समय, दे लुक्ड एट देयर स्टॉकिंग्स एंड फाउंड समथिंग इन दैम। तभी उन्होंने अपनी स्टॉकिंग्स की तरफ देखा और उन्होंने उसके अंदर कुछ मिला। स्टॉकिंग्स क्या चीज़ होती है? इट इज़ जस्ट लाइक सॉक्स, बट वो थोड़े आपके जो नीज़ होती है आपकी, इसके लेंथ की होती है, उसको आप स्टॉकिंग्स बोलते हो। सेंटा क्लॉस हैड बीन देयर। सेंटा क्लॉस क्या थे? वहाँ पर थे। इन ईच स्टॉकिंग देयर वॉज अ पेयर ऑफ ब्राइट रेड ग्लव्स एंड रेड एंड वाइट कैंडीज। उसके अंदर क्या गिफ्ट छोड़ के गए थे सेंटा बच्चों के लिए? क्या गिफ्ट छोड़ के गए थे सेंटा? देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्या गिफ्ट छोड़ के गए थे? देखिए, इन ईच स्टॉकिंग देयर वॉज अ पेयर ऑफ ब्राइट रेड ग्लव्स। हर एक स्टॉकिंग के अंदर रेड कलर के ग्लव्स थे। एंड रेड एंड वाइट कैंडीज़, और रेड और वाइट कलर की कैंडीज़ भी थी। दे वर ऑल हैप्पी टू रिसीव सच लवली प्रेजेंट्स। वो सब बहुत खुश थे इतने अच्छे गिफ्ट्स पाकर। लॉरा वॉज द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल एज शी रिसीव द रैग डॉल। जो लॉरा थी वो बहुत सबसे ज़्यादा खुश थी। हैप्पीएस्ट देखिए डिग्री है, सबसे हाईएस्ट डिग्री है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, है ना, सबसे ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खुश थी वो। क्यों खुश थी? क्योंकि उसको क्या मिली थी? एक रैग डॉल मिली थी। रैग का मतलब ये होता है उसके जो कपड़े थे ना, वो चिथड़े जैसे थे। उसको एक डॉल मिली जिसने थोड़े फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। देखिए ये लॉरा है और ये सारे बच्चे हैं, ये क्रिसमस ट्री है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डॉल। वो जो डॉल थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डॉल, है ना। वो जो डॉल थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इट हैड अ फेस मेड ऑफ वाइट क्लॉथ। जो उसका चेहरा था वो काय का बनाया हुआ था? वाइट कलर के कपड़े का बनाया हुआ था। विद ब्लैक बटन आइज़, और जो उसकी आँखें थीं वो ब्लैक कलर के बटन से बनी हुई थी। अ ब्लैक पेंसिल हैड मेड इट्स आईब्रो। ब्लैक कलर की पेंसिल से उसकी आईब्रोज बनी हुई थी। एंड द चीक्स एंड माउथ वर मेड विद रेड इंक। उसके जो चीक्स थे और जिसका चेहरा था वो जो मुँह था वो कैसे बना हुआ था? रेड कलर की इंक से बना हुआ था। इट्स हेयर वॉज मेड अप ऑफ ब्लैक वुल। उसके बाल काले रंग की ऊन से बने हुए थे। एंड वॉज कर्ली, और बहुत ज़्यादा घुंघराले थे। कर्ली का मतलब क्या होता है? घुंघराले। इट वोर लिटिल रेड सॉक्स एंड ब्लैक क्लॉथ शूज़। उसने क्या पहन रखे था? देखिए जो वोर है ये इसकी पास्ट टेंस होती है वियर की, है ना। इट वोर लिटिल रेड सॉक्स। उसने छोटे छोटे लाल रंग के मोजे पहन रखे थे। एंड ब्लैक क्लॉथ शूज़, और कपड़े के जूते पहन रखे थे ब्लैक कलर के। इट्स ड्रेस वॉज अ प्रिटी पिंक। उसकी जो ड्रेस थी वो बहुत ही प्यारी से गुलाबी रंग की थी। एंड ब्लू इन कलर, और हल्का सा ब्लू कलर भी था उसमें। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। दैट लॉरा कुड नॉट से अ वर्ड। वो इतनी सुंदर थी कि लॉरा एक शब्द भी नहीं बोल पाई। शी जस्ट हेल्ड इट टाइट एंड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। उसने उसको कस के पकड़ लिया और बाकी सारी चीज़ें वो भूल गई। शी डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था, दैट एवरीवन वॉज, कि हर कोई, वॉज लुकिंग एट हर, हर कोई उसकी तरफ देख रहा था। टिल मैरी सेड, जब तक उसे मैरी ने नहीं कहा, लॉरा, आर नॉट यू गोइंग टू लेट द अदर गर्ल्स
टच योर डॉल। तभी मैरी ने उससे लॉरा से कहा, क्या तुम और लोगों को अपनी डॉल को छूने नहीं दोगी? सो लॉरा लेट मैरी टेक द ब्यूटीफुल डॉल। इसीलिए लॉरा ने अपनी सुंदर सी जो गुड़िया थी वो मैरी को दी। एंड देन एलिस हेल्ड इट फॉर अ मिनट। उसके बाद एलिस ने उसको 1 मिनट के लिए रखा। देन एला, और फिर एला ने रखा। दे स्मूथ द प्रिटी ड्रेस एंड एडमायर्ड द रेड फ्लैनल स्टॉकिंग्स। उन्होंने क्या किया, जो उसकी ड्रेस थी उसको सहलाया। एंड एडमायर्ड द रेड फ्लैनल स्टॉकिंग्स, और वो उसकी जो स्टॉकिंग्स थी जिनमें फ्रिल लगी हुई थी उसकी तारीफ़ करने लगी। द कर्ली वुलन हेयर, और उसके बाल कैसे थे, घुंघराले थे और काय के बने हुए थे, ऊन के बने हुए थे। वुलन का मतलब क्या होता है, ऊन। However, Laura was glad when at last her doll was safe in her arms again. लेकिन लॉरा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई जब उसे उसकी डॉल दोबारा मिल गई, उसकी बाहों में दोबारा मिल गई। आर्म्स का मतलब बाहें, उसको उसकी बाहों में उसकी डॉल जो थी वो दोबारा मिल गई। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर की रीडिंग। और आपका मैंने जो ग्रामर में पार्ट कराया था उस दिन, वो शायद आपका था, पता नहीं, लेकिन हाँ आप ही की बुक में था। तो मैंने आपको ग्रामर में ये देखिए ये वाला एक्सरसाइज करवाया था। इसके अंदर मैंने जल्दीबाजी में एक चीज़ को ध्यान नहीं दिया, मैंने बाद में अपना वीडियो देखा तो इसके अंदर एक गलती हुई हमसे। इसमें आप देखिएगा कंप्यूटर में लिखा था ना मैंने, तो इसमें आप सही कर लीजिएगा। ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिख दिया था मैंने गलती से, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं ना। आर्टिकल्स में क्या होता है, ए ई आई ओ यू, उसकी साउंड देखिए, ई इलेक्ट्रॉनिक्स, ई की साउंड आ रही है ना तो एन आएगा, है ना, तो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आएगा। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक था सब, पता नहीं मेरा ध्यान कैसे नहीं पड़ा, मैंने गलती से करवा दिया, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाकी सब सही है, बस ये चीज़ आपको चेंज करनी है। यहाँ पे अपन ने खाली ए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एन और लगा लीजिएगा साथ में, एन करना है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आज के लिए इतना ही, हमने यहाँ रीडिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसके अंदर हम चैप्टर 2 का जो रीडिंग तो हमने कंप्लीट कर ही ली है, उसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो देखेंगे और साथ में हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तब तक के लिए और टेक केयर, गुड बाय, पढ़ाई करिएगा।